अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीओलॉजिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने 12.8 के क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1 है R1 इक्वल प्रूफ करना है S tan अल्फा बाई 2 के। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सबसे पहले टेक कर लेंगे, S एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। tan अल्फा बाई 2 का हाफ एंगल फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो कि था S माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए होल की अंडर रूट। तो यहाँ पर ऊपर वाली टर्म देखें, अगर हम कंप्लीट करना चाहें हीरोज फार्मूला तो एस और एस माइनस ए हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर देंगे ऊपर की टर्म को और नीचे डिवाइड भी कर देंगे। तो अब हमने एस और एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया टर्म को और डिवाइड भी कर दिया, नीचे ये दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट ये टर्म हमारी अंडर रूट यहाँ नीचे से खत्म हो जाएगा, स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास रह गया एस और एस माइनस ए। ऊपर हमारा हीरोज फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो ये किसके इक्वल था, ट्रायंगल के इक्वल। तो हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं ट्रायंगल डेल्टा के इक्वल इसे पुट कर सकते हैं। तो नीचे एस माइनस ए एज इट इज वैसे ही आ जाएगा, ये एस इस एस से कैंसिल आउट हो गया। तो क्या रह गया हमारे पास पीछे, डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा था, ये किसके इक्वल था, R1 के इक्वल। तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट 2, R2 इक्वल्स टू एस tan बीटा बाई 2। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड टेक कर लेंगे, एस एज इट इज़ वैसे ही tan बीटा बाई 2 का फार्मूला पुट करेंगे जो कि है एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस बी होल का अंडर रूट। अगेन ऊपर हम फार्मूला पूरा करेंगे, हीरोज फार्मूला हमारे पास एस माइनस ए है, एस माइनस सी है, एस माइनस बी और एस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी एस माइनस बी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ ऊपर हमारा अगेन हीरोज फार्मूला कंप्लीट हो गया, नीचे दोनों का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एस से कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर डेल्टा ओवर एस माइनस बी हमारे पास रह गया। तो ये किसका फार्मूला था, R2 के इक्वल। नेक्स्ट पार्ट 3 एज इट इज एस tan गैमा बाई 2 टेक कर लेना है हमने, tan गैमा बाई 2 का फार्मूला पुट करना है जो कि है एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस सी होल का अंडर रूट। तो अब यहाँ पर हमें फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, हीरोज फार्मूला कंप्लीट करने के लिए एस माइनस सी चाहिए और एस चाहिए, तो नहीं है हमारे पास। हम क्या करेंगे, ऊपर की टर्म को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और नीचे डिवाइड भी कर देंगे, नीचे इस टर्म का स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर हीरोज फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। एस से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गए। तो नीचे हमारे पास ये फार्मूला इक्वल हो गया डेल्टा के और एस माइनस सी हमारे पास रह गया। तो ये डेल्टा ओवर एस माइनस सी किसका फार्मूला है, R3 का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इक्वल प्रूफ करना है हमने S के स्क्वायर के। तो R1 का हम फार्मूला पुट करेंगे जो कि इक्वल है हमारा डेल्टा ओवर एस माइनस ए के, R2 का फार्मूला इक्वल है डेल्टा ओवर एस माइनस बी के, प्लस का साइन एज इट इज, R2 का फार्मूला पुट किया डेल्टा ओवर एस माइनस बी, R3 का फार्मूला है हमारे पास डेल्टा ओवर एस माइनस सी, प्लस एज इट इज वैसे ही R3 का अगेन फार्मूला डेल्टा ओवर एस माइनस सी और R1 का फार्मूला डेल्टा ओवर एस माइनस ए। सबके हमने यहाँ पे फार्मूला पुट कर लिए। अब हम इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया, ऊपर डेल्टा का स्क्वायर आ गया, तो डेल्टा का स्क्वायर ऊपर बन गया, नीचे एस माइनस ए एस माइनस बी दोनों ही आ गए। यहाँ भी डेल्टा का स्क्वायर बन गया, नीचे एस माइनस बी एस माइनस सी दोनों ही आ गए। ऊपर यहाँ पर भी अगेन डेल्टा स्क्वायर बन गया, एस माइनस सी एस माइनस ए दोनों ही आ गए। अब इन सारी टर्म्स का हम एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे सारी टर्म्स हमारे पास मौजूद थी तो हमने एक बार लिख लिया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब डेल्टा स्क्वायर इसके नीचे एस माइनस ए है, एस माइनस बी है, एस माइनस सी नहीं है, तो इसके साथ यहाँ पर एस माइनस सी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इस टर्म के नीचे डेल्टा स्क्वायर वैसे ही, इस टर्म के नीचे एस माइनस बी है, एस माइनस सी है, एस माइनस ए नहीं है, तो यहाँ पर एस माइनस ए हम ऐड कर देंगे एज इट इज। यहाँ पर एस माइनस सी है, एस माइनस ए है, एस माइनस बी नहीं है, तो एस माइनस बी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर सब में है तो डेल्टा स्क्वायर कॉमन आ रहा है हमारे पास, डेल्टा स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी वैसे ही आ जाएंगे।
और नीचे भी s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी वैसे ही हम लिख देंगे। अब यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर है, तीनों में s है, s हम कॉमन ले लेंगे, तो ये तीनों टर्म हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक s, 2s और ये 3s, 3s हमारे पास बाहर आ जाएगा। माइनस भी साथ में हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर की टर्म्स हमारी सारी पॉजिटिव में आ जाएंगी, पॉजिटिव का a, पॉजिटिव का b और पॉजिटिव का c, क्योंकि ये तीनों माइनस हमने यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं। नीचे वाली टर्म एज इट इज़ वैसे ही। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हमने फार्मूला पढ़ा था जो कि इक्वल था 2s के, आपने इसको इस फॉर्म में देखा होगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एस के। तो ये 2 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे ले जाके, तो ये 2s के इक्वल हो जाएगी ये टर्म। इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 2s हमने पुट कर दिया, नीचे वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ वैसे ही हमारे पास आ जाएंगी। ऊपर 3s माइनस 2s सिंपल हमारे पास s रह जाएगा, नीचे सारी टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी। अब नीचे हमें हीरोज फार्मूला गेन कंप्लीट करने के लिए s चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की टर्म से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और नीचे डिवाइड भी कर देंगे, तो हमारे पास s स्क्वायर आ जाएगा और नीचे s कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये टर्म हमारी इक्वल आ जाती है डेल्टा स्क्वायर के, क्योंकि हमने हीरोज फार्मूला पढ़ा था डेल्टा किसके इक्वल है, अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो यहाँ पर हमने जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई किया तो यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी के। तो ये टर्म हमारी किसके इक्वल हो गई, डेल्टा स्क्वायर के। इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास s स्क्वायर के इक्वल ये टर्म प्रूफ हो गई। नेक्स्ट इसका पार्ट 2, लेफ्ट हैंड साइड इसकी हम टेक कर लेंगे, r1, r2, r3, इसको हमने किसके इक्वल प्रूफ करना है, डेल्टा स्क्वायर के। तो r की वैल्यू हमने पुट की, r का फार्मूला हमारे पास यहाँ था डेल्टा ओवर s, r1 था डेल्टा ओवर s माइनस ए के इक्वल, r2 डेल्टा ओवर s माइनस बी के इक्वल है और r3 डेल्टा ओवर s माइनस सी। इन सारी टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर डेल्टा की पावर 4 आ जाएगी, नीचे s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी तीनों ही एज इट इज वैसे ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर डेल्टा की 4 आ गई, नीचे ये अभी फार्मूला हमने ऊपर बनाया तो वो किसके इक्वल आया था, डेल्टा स्क्वायर के, हीरोज फार्मूला। तो ऊपर डेल्टा की 4 है, नीचे डेल्टा का स्क्वायर है, तो नीचे की डेल्टा की 2 ऊपर की डेल्टा की 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर हमारा डेल्टा स्क्वायर रह जाएगा। तो ये हमारा डेल्टा स्क्वायर के इक्वल प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट 3 जो कि है r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस r इक्वल्स टू 4r। लेफ्ट हैंड साइड सॉरी हमने टेक कर लेनी है, r1 का फार्मूला पुट करेंगे जो कि है डेल्टा ओवर s माइनस ए, प्लस का साइन लगाएंगे, r2 का फार्मूला है हमारा डेल्टा ओवर s माइनस बी के इक्वल, प्लस का साइन वैसे ही, r3 हमारा इक्वल है डेल्टा ओवर s माइनस सी के, और r का फार्मूला यहाँ पर है डेल्टा ओवर s। सारे फार्मूलास हमने पुट कर लिए। अब इस टर्म्स का हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे आप डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से स्टेप्स आपके लॉन्ग हो जाएंगे, तो आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, यहाँ पर डेल्टा को कॉमन ले लेना बाहर, अंदर डेल्टा की जगह 1 आ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, दो टर्म्स के पेयर बना लेने, इन दोनों टर्म्स का अलग एलसीएम ले लेना है, इन दोनों टर्म्स का अलग एलसीएम ले लेना है। फिर क्या नीचे आ जाएगा हमारा s माइनस ए, s माइनस बी, ऊपर यहाँ पर इसके नीचे s माइनस ए है, s माइनस बी नहीं है, तो यहाँ पर 1 की जगह पर आ जाएगा s माइनस बी, और इसके टर्म के नीचे s माइनस बी है, s माइनस ए नहीं है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे s माइनस ए। ऐसे ही इस टर्म का हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे s माइनस सी दोनों ही आ जाएंगे, ऊपर इसके नीचे s माइनस सी था, s नहीं, तो इसकी जगह s आ जाएगा, माइनस का साइन वैसे ही, और यहाँ पर इस टर्म के नीचे s था, s माइनस सी नहीं था, तो इसकी जगह आ जाएगा s माइनस सी। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इन सारी टर्म्स को हम इसके साइन खोल लेंगे, तो यहाँ पर s माइनस बी प्लस s माइनस ए ऐसे आ जाएगा, इस टर्म में हम लिख देंगे। और यहाँ पर माइनस का साइन हमने जब ओपन किया तो अंदर के साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, s माइनस का s, तो यहाँ पर हमने जब ब्रैकेट खोली तो माइनस के साइन ने अंदर के साइन को चेंज कर देना है, यहाँ पर माइनस का c था, तो नीचे आके ब्रैकेट ओपन होने के बाद हमारा पॉजिटिव का c आ जाएगा, तो s से कैंसिल आउट हो गया, नीचे ये s और ये s दोनों प्लस होके हमारे पास आ गए 2s,
माइनस का ए और माइनस का बी वैसे ही आ गया, नीचे टर्म्स वैसे ही, एस के प्लस का एस माइनस का एस से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ सी रह गया, वो हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2s का फार्मूला लिखेंगे। 2s का फार्मूला किसके इक्वल हमने पढ़ा था, 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर 2s का फार्मूला हमने पुट किया a प्लस बी प्लस सी, और बाकी टर्म्स एज इट इज़ वैसे ही लिख दी। तो प्लस का a माइनस के a से कैंसिल आउट हो गया, प्लस का b माइनस की b से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या रह गया, c ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस सी ओवर एस एस माइनस सी। अगेन हम क्या करेंगे, वही स्टेप जो ऊपर अप्लाई किया था, जैसे डेल्टा ऊपर से कॉमन ले लिया था, यहाँ पर हम c को दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे बाहर, और अंदर इसकी जगह 1 रह जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स का हम अगेन एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों टर्म्स के नीचे एस एस माइनस सी नहीं था, इसकी जगह एस एस माइनस सी अप्लाई कर दिया, और नीचे एस एस माइनस सी था, एस माइनस ए और एस माइनस बी नहीं था, तो इसके साथ हमारा आ गया एस माइनस ए और एस माइनस बी। नेक्स्ट यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ पर हमारा आ गया एस का स्क्वायर माइनस एस सी, प्लस यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि एस माइनस ए एस माइनस बी। तो सबसे पहले ये टर्म को लिख लें, और ये एस माइनस बी पूरा माइनस का ए और एस माइनस बी। अब इसको आप सोल्व आउट आगे कर लें, तो ये आ जाएगा एस का स्क्वायर माइनस एस बी, ये माइनस का एस ए और माइनस माइनस प्लस, और ये ए बी। तो ये सारी टर्म यही है, हमने इसकी जगह पुट कर दी। नेक्स्ट हमारा ये जो डेल्टा का स्क्वायर है नीचे, और ये डेल्टा है, तो ये स्क्वायर ऊपर एक डेल्टा से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे हमारे पास डेल्टा रह गया। बाकी हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पर ये एस का स्क्वायर प्लस का एस का स्क्वायर, ये कितना हो गया 2s का स्क्वायर, माइनस का एस हमने कॉमन ले लिया हमारे पास, बाकी ये टर्म थी, ये थी, ये थी, तो हमने क्या कर लिया, ये तीनों में से एस माइनस का एस कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास पॉजिटिव का सी, पॉजिटिव का बी, पॉजिटिव का ए रह गया, तो ए प्लस बी प्लस सी हमने यहाँ पर लिख दिया, प्लस का ए बी वैसे ही हम लिख देंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला हमने पढ़ा था, अभी 2s की इक्वल, इसकी जगह हमने 2s पुट कर दिया, 2s का स्क्वायर माइनस एस 2s प्लस ए बी डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो यहाँ पर ये s को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2s का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 2s का स्क्वायर बन गया। अब ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के 2s से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा रह गया c ए बी डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो ये ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल्टा, अब ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल्टा हम पूरा करने के लिए कैपिटल आर का फार्मूला, नीचे हमें 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और टर्म को डिवाइड भी कर देंगे। 4 एज इट इज़ वैसी, ये वाला फार्मूला हमारा कैपिटल आर के इक्वल हो गया है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट 4, लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेंगे, जो कि है R1 R2 R3। R1 का फार्मूला डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 का फार्मूला डेल्टा ओवर एस माइनस बी, और R3 इक्वल है डेल्टा ओवर एस माइनस सी के इक्वल। सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर डेल्टा का क्यूब आ गया, नीचे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी तीनों ही आ गए। अब हमें नीचे अगेन हीरोस फार्मूला कंप्लीट करने के लिए एस चाहिए, तो हम एस को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर इसकी जगह हम डेल्टा स्क्वायर पुट कर देंगे। नीचे का डेल्टा स्क्वायर ऊपर डेल्टा 3 थी और नीचे डेल्टा की 2 थी, नीचे की 2 ऊपर की 2 से कैंसिल आउट होगी, ऊपर हमारे पास एक डेल्टा रह गया डेल्टा एस। तो नेक्स्ट हमें डेल्टा का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आर का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए नीचे एस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ऊपर की टर्म को डिवाइड भी कर देंगे, ऊपर एस स्क्वायर रह जाएगा हमारा, डेल्टा ओवर एस सेपरेट कर लेंगे, तो डेल्टा ओवर एस किसके इक्वल है, स्मॉल आर के, तो ये हमारा टर्म इक्वल आ गई है एस स्क्वायर आर के।